चलिए बच्चों, तो हमने मीथेन की, इथेन की, प्रोपेन की स्ट्रक्चर पढ़ ली है। अब मैं आपको बता रहा हूं अमोनिया की स्ट्रक्चर और H2O की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं आपको वापस बता दूं, H2 और अमोनिया ये स्ट्रक्चर से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें इनऑर्गेनिक में है, हमारा मतलब कार्बनिक कंपाउंड से है। ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ मीथेन, इथेन, प्रोपेन की बात करती है अपन, या एथीन, एथाइन की बात करेंगे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। H2 और अमोनिया की तो मैं वैसे ही आपको बना के दिखा रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो यूज करना, अदरवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा सारा का सारा। ये राजेश सर बताएंगे पूरा का पूरा क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे कैसे होता है, किस किस तरह के होता है, ये सारा कंप्लीट नॉलेज आपको वहां मिलेगा। ऑर्गेनिक की जितनी कंप्लीट नॉलेज थी वो आपको ऑर्गेनिक में मिल गई। ठीक है, शुरू करते हैं H2O मॉलिक्यूल। नेक्स्ट नंबर एग्जांपल का H2O मॉलिक्यूल। एक तरफ मैं अमोनिया की भी बना देता हूं, अमोनिया NH3। ठीक है, मैं H2O की स्ट्रक्चर बनाऊं उससे पहले आपको बता दूं, H2O में O के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और अमोनिया में N के ऊपर 1 लोन पेयर होता है। लोन पेयर निकालना मैं आपको बहुत पहले सिखा चुका हूं। लोन पेयर का मतलब है नंबर ऑफ पेयर विच डू नॉट हैव पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिनका इस्तेमाल आपने किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में नहीं किया है। ऐसे ऑर्बिटल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसे पेयर्स, इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म, इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जिसका यूज बॉन्डिंग में होता ही नहीं है, वो सिर्फ अलग से पड़ा रहता है, ऐसे पेयर को लोन पेयर कहते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर बसते हैं और नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर बसता है, जो मैं पहले सिखा चुका हूं आपको। चलो इन चीजों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों को लेकर। ऑक्सीजन पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक दिखाई थी, वैसे एक ट्रिक और बताई थी मैंने जो अदर कंपाउंड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और कार्बन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और वो कौन सी ट्रिक थी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, कर लो बेटा कर लो। अब सेंट्रल एटम कौन है? या ओ, मैंने सेंट्रल एटम्स चेक करना भी आपको बताया था। तो सेंटर में हो वो सेंट्रल एटम, पहचानने में दिक्कत आ रही हो तो चेक करो, नंबर ऑफ एटम जिसके कम है मॉलिक्यूल के अंदर वो सेंटर में रहेगा, जो ज्यादा एटम्स हैं वो सराउंडिंग रहेंगे, चारों तरफ रहेंगे। तो सी सेंट्रल एटम, ओ है ये सेंट्रल एटम ऑन एच ऑफ H2O O। अब इस पे लोन पेयर काउंट करो और सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ये H2O है और ये लोन पेयर है। तो 2 तो सिग्मा है, 2 लोन पेयर है, दोनों का टोटल किया 4 आया, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। अब अमोनिया में आ जाइए, यहां सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, ये हो गया सेंट्रल एटम। इसके ऊपर मैंने बॉन्ड काउंट किए, लोन पेयर काउंट किए। आओ बेटा, 1 2 3 H और 1 पेयर, तो 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, टोटल 4 हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। देखो, ज्यादा हंसना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। आइए बेटा, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 यहां मेरे को दिख गया है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे यह भी समझ में आ गया है कि अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर इसमें टेट्राहाइड्रल बनेगा। टेट्राहाइड्रल इसलिए बनेगा क्योंकि हमको गुरुजी ने सिखाया है, हमारे सर ने हमको बताया है कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर या शेप बनानी होती है कब? जब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है मेरा बेटा? sp3 होता है। तो मेरा बच्चा,
अब बात एक आ रही है मेरे दिमाग में कि सर टेट्राहेड्रल तो आप इस तरह से बनाते हैं ना, किस तरह से? टेट्राहेड्रल तो आप इस तरह से बनाते हैं ना सर, ऐसे 1 2 3 4, हाँ ऐसे ही बनाते। लेकिन ये तो कार्बन में बनाते हैं आप। अरे कार्बन क्या करेगा, सब में बनेगा। ओके ओके, टेट्राहेड्रल तो सब में ही बनेगा अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यस यस यस। अभी टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक है, सारे के सारे एंगल बिल्कुल सेट है, सब के सब एंगल 109.5 डिग्री है, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो। तो क्या ऐसा का ऐसा ही यहां बनेगा? नहीं। जब चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल बनती है। लेकिन जब चारों बॉन्ड सिग्मा नहीं होते, आप गौर से देखिए यहां 2 सिग्मा थे, फिर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर की वजह से आया है। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर की वजह से यहां जो 4 ऑर्बिटल बने हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं। लेकिन यहां जो शेप बनेगी वो टेट्राहेड्रल तो बनेगी, लेकिन परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी। अब भाई साहब, ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट का चीज है, ये का है भाई साहब समझते देखो, मैंने ऐसी की ऐसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई ऑक्सीजन के ऊपर, 1 2 3 4। ये ऐसे कैसे बना दी भाई साहब? ये कौन सी टेट्राहेड्रल है? एक्चुअली हुआ क्या, मैंने बनाई तो ऐसी ही थी, लेकिन इसमें एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? ये जो लोन पेयर थे ना, 2 जगह तो H जुड़ी हुई है, H H 2 पे तो H जुड़ गए और 2 में लोन पेयर आ गए। भाई साहब गौर से देखिए आप, तो एक H दूसरी H ये जुड़ गई इधर और 2 पे आ गए लोन पेयर। कौन है ये? H2। समझे ना ही बाबूजी, मैं कह रहा हूं ये बीच में तो है O। O इसके ऊपर एक तरफ जुड़ गई एक H, एक तरफ जुड़ गई एक H, एक जुड़ गया लोन पेयर, एक और आ गया लोन पेयर। तो शेप तो ऐसी बनानी थी ना, नहीं, यही समझा रहे। फेस तो यहां भी 4 बनेंगे, हेड्रल तो यहां भी 4 बनेंगे, बनेगा तो ये भी टेट्राहेड्रल, लेकिन ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल नहीं होगा, विकृत हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। ओ माय गॉड। और उसका रीजन होगा इन दोनों लोन पेयर के बीच का रिपल्शन, जिसे लोन पेयर रिपल्शन बोला जाता है मेरा बच्चा। देखो बच्चों, रिपल्शन तो इनके और इनके बीच भी होगा। गौर से देखिए, ये है इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है जिनकी वजह से ये बॉन्ड बना है, वो इलेक्ट्रॉन यहां रहते हैं और इसी तरह यहां ये रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये तो है बॉन्ड पेयर, ये जो क्लाउड है ये भी है बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ये जो है ये है लोन पेयर। तो ये दोनों तो हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, बट ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो इनके बीच भी रिपल्शन होता है, इसे तो कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये भी हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इन दोनों के बीच में देखो। लेकिन इन लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो है लोन पेयर रिपल्शन। इन दोनों लोन पेयर्स के बीच के रिपल्शन को तो कहते हैं लोन पेयर रिपल्शन। इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शन को कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस रिपल्शन से क्या होता है, ये एक दूसरे से धक्का मारते हैं,
ये धक्का मारते, ये धक्का मारते, रिपेल करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन से ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, और इससे भी ज्यादा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और इससे भी ज्यादा रिपल्शन ग्रुप्स के बीच का होता है। रिपल्शन बिटवीन बड़े ग्रुप्स आ जाए या एटम्स आ जाए, उनके बीच का रिपल्शन और भी ज्यादा बड़ा या इफेक्टिव होता है। तो भाई साहब H2O में समस्या क्या आई कि इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन लगा, इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन लगा, और इन दोनों के बीच में लगा लोन पेयर रिपल्शन। तो मैंने कहा लोन पेयर रिपल्शन की वैल्यू अरे मैंने गलत लिख दिया उधर, बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर होता है, और इससे भी ज्यादा रिपल्शन एटम्स के या ग्रुप्स के बीच में होता है। बड़े साइज के ग्रुप में बड़ा रिपल्शन, ज्यादा रिपल्शन, छोटे साइज के ग्रुप में छोटा रिपल्शन, कम रिपल्शन। हाँ, तो थोड़ा बाई मिस्टेक उधर गलत लिख दिया था, देखिए। तो मैं कह रहा हूं इनके बीच का रिपल्शन है LPBP रिपल्शन, इनके बीच का रिपल्शन है LPBP रिपल्शन, और इनके बीच का रिपल्शन है LPLP रिपल्शन। और ये हाइड्रोजन के बीच का रिपल्शन है। ये चूंकि हाइड्रोजन साइज में छोटा होता है, इसलिए ये रिपल्शन इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा। अब समस्या होगी, ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन ज्यादा हैवी होता है। हाइड्रोजन की जगह मिथाइल होते, इथाइल होते, क्लोरीन होती, ब्रोमीन होती, कोई ग्रुप्स होते बड़े बड़े। हाइड्रोजन तो बहुत छोटा एटम, उनके बीच का कोई रिपल्शन नेग्लिजिबल कर दो, उसको भूल जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि यहां जो लोन पेयर रिपल्शन है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये रिपेल करके ये दोनों के दोनों जो ऊपर कान दिखा रहे ना मैंने, दोनों ऑर्बिटल, ये यूं एक दूसरे से दूर सरकते हैं, ये दूर सरकते हैं, ये दूर सरकते हैं। जब ये दूर सरकते हैं तो ये इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, इनके ऊपर ये इनको दबाते भाई, LPLP, इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा। ये रिपल्शन एक दूसरे को दूर करेगा, इन दोनों ऑर्बिटल। जब ये दोनों दूर होंगे तो ये इसके करीब आ जाएंगे, तो इनके बीच ज्यादा रिपल्शन चालू हो जाएगा, और इस रिपल्शन की वजह से ये H के ऊपर प्रेशर बनेगा, और H एक दूसरे के करीब आ जाएगी। H जब एक दूसरे के करीब आ जाएगी तो ये बॉन्ड एंगल जो है ये घट जाएगा। कितना घट जाएगा, कितना घट जाएगा भाई साहब? जब इसको कैलकुलेट किया ना, प्रैक्टिकली चेक किया ना, तो पता लगा एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री कम हो जाता है एंगल, 2.5 डिग्री। और यहां कितने लोन पेयर? 2, तो यहां 2.5 और 2.5 यानी कि टोटल 5 डिग्री कम हो जाएगा। किससे? 109.5 डिग्री से। तो इसका मतलब तो अमोनिया में एक लोन पेयर है, इसमें 2.5 डिग्री कम हो जाएगा, 100% कम हो जाएगा। जरा कम करके देखना बेटू, जब मैंने 109.5 डिग्री में से 5 डिग्री कम किया, 2.5 डिग्री इसका, 2.5 डिग्री इसका, तो कितना बचा? 104.5 डिग्री। तो ये एंगल होगा, 5 डिग्री कम हो गया भैया 109.5 में से। और अमोनिया में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 107 डिग्री के लगभग। तो भाई साहब ऑलमोस्ट 104.5 डिग्री का एंगल H2O में रहता है, उसमें 107 डिग्री रहता है, जबकि रियल जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री का, क्योंकि वहां कोई लोन पेयर तो होते नहीं, जैसे कि मीथेन लोन पेयर नहीं होते, तो वहां रिपल्शन वाला पंगा नहीं होता, और चीजें सही सेटलमेंट के साथ 109.5 डिग्री पर अरेंज हो जाती, चारों के चारों H। यहां ऐसा नहीं है। अमोनिया और पानी में रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल इधर उधर हो जाते हैं। एक लोन पेयर 2.5 डिग्री से एंगल को कम कर देता है। ये सारे आप वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो मैं वैसे ही फटाफट समझा रहा हूं। तो मेरे बात को आप समझ में आ गई होगी आपके। फटाफट का मतलब ये नहीं है जो ऑर्गेनिक के लिए काम की चीज है वो तो मैंने पूरी समझाई, जो इनऑर्गेनिक में है उनको मैं इतना वेटेज नहीं दे रहा, क्योंकि इनऑर्गेनिक की चीजें इनऑर्गेनिक में समझेंगे। तो क्या हुआ, यहां जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी वो स्ट्रक्चर अब चेंज हो गई। वो रियल में स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं रही,
देखो आप गौर से, एक और एक डंडा, ये तो हो गए एच एच के बीच का डंडा, ये ओ, ये एच, ये एच। ये जो शेप दिख रही है आपको वी जैसी नजर आ रही होगी, देखो वी दिख रहा है ना, विक्ट्री वाला। इसलिए H2O की स्ट्रक्चर को वी शेप बोला जाता है, वी शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है, ये तो स्ट्रक्चर हो गई, शेप हो गई, इसकी ज्योमेट्री जो है उसको टेट्राहेड्रल ही बोला जाता है। ये क्या कहना चाहता है, मैंने आपको पता है बताया था पहले क्लास में कि शेप और ज्योमेट्री एक चीजें नहीं होती, अलग अलग होती है। हाँ ये जरूर है कि कभी कभी तो शेप और ज्योमेट्री एक ही बात हो जाती है, यानी कि शेप और ज्योमेट्री इक्वल हो जाती है, कभी शेप और ज्योमेट्री अलग अलग हो जाती है। एक्चुअल में शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है, शेप और ज्योमेट्री का डिफरेंस बताता हूं। शेप में तो क्या है, बॉन्ड पेयर के बीच की स्ट्रक्चर देखी जाती है। बॉन्ड पेयरों ने क्या स्ट्रक्चर जनरेट किया, जैसे ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इन दोनों ने मिलके क्या डिजाइन बनाई है, क्या बनाई है शेप, वो शेप है, वो स्ट्रक्चर है। तो ये जो बना है वो है वी, देखो ये वी बना है इसलिए इसको वी शेप बोला गया। जबकि जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री में लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर सबको देखा जाता है। तो इन लॉन पेयर और इन बॉन्ड पेयर, इन सबको जब देखा तो ये डिजाइन मुझे 4 हेड्रल वाली दिखी, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाएगा। तो कुल मिला के आप कभी भी दिमाग में रखना, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो समझ जाना ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगी। शेप बदल सकती है, शेप अगर चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा हैं तब तो शेप भी ज्योमेट्री की तरह टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अगर एक लोन पेयर आ गया तो शेप जो है इसकी तरह, अमोनिया की तरह पिरामिडल शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री यहां भी टेट्राहेड्रल रहेगी। और अगर 2 लोन पेयर आ गए तो इसकी तरह H2O की तरह शेप वी शेप हो जाएगी, ज्योमेट्री यहां भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। ये VBT आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां समझेंगे आप अच्छे से इसको। वापस सुनिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होंगे, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 होंगे। अगर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 सिग्मा की वजह से हैं, जैसे कि मीथेन में, या फिर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लोन पेयर और 3 सिग्मा की वजह से हैं, जैसे अमोनिया। और अगर ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल दो लोन पेयर और 2 सिग्मा की वजह से हैं, जैसे कि H2O, तो समझ जाना सब में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल 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 ही रहेगी, ज्योमेट्री नहीं बदलेगी। लेकिन सबकी शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है। जब चारों के चारों सिग्मा है तो शेप भी यहां तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी, ऊपर ज्योमेट्री हो गई और नीचे में शेप लिख रहा हूं। चार के चार अगर सिग्मा है तो टेट्राहेड्रल ही ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ही शेप। लेकिन अगर एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा है, तो टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री, लेकिन पिरामिडल शेप हो जाएगी, जो अभी बनाऊंगा मैं अमोनिया में। और अगर 4 सिग्मा ना होके 2 ही सिग्मा है और 2 लोन पेयर है, तो भी टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री होगी, लेकिन शेप यहां वी शेप हो जाएगी। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, वापस सुन लीजिए। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री डिसाइड रहती है, फिक्स रहती है। sp3
हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल में हो रहा हो, तो चाहे कितने ही सिग्मा, कितने ही लोन पेयर क्यों ना हो, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी। शेप बदल सकती है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल शेप, एक लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप, दो लोन पेयर है तो मेरा बेटा वी शेप। इसी तरह sp2 हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर ही दिखाता है। इसी तरह sp में हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। यहां तक क्लियर हो गई? अब चलते हैं आगे। लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर शेप, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल शेप, और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। सबकी सब सेम तब रहती हैं जब नंबर ऑफ सिग्मा से ही टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा रहा हो, लोन पेयर ना हो। अगर लोन पेयर एंटर हो गए तो लोन पेयर रिपल्शन लगाएंगे, और रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल चेंज हो सकते हैं, ज्योमेट्री वही रहेगी लेकिन शेप चेंज हो सकती है। ये सारी चीजें आपको इनऑर्बिट में देखने को मिलेगी, यहां जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं आपको अमोनिया की स्ट्रक्चर पर लेकर। अमोनिया एक बार वापस डिस्कस करते हैं। अमोनिया में एन के ऊपर 1 2 3 तो सिग्मा और एक लोन पेयर, आप इस तरह से दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैंने ऐसे तो बनाया था ना। अब नाइट्रोजन पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे भाई, sp3 हाइब्रिड बोल रहे हो ना आप इसको, तो एक s और 3 p, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p3, देखना हो गए के साथ। तो एक तो ये काम आएगा, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मुझे इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो ये तो लोन पेयर बन के रहेगा। एक 2px, एक 2py, एक 2pz, चारों के चारों मिले 1 2 3, बेटो ओ बेटो 3, और ये 4। इनमें से एक के पास तो लोन पेयर है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। समझाने के लिए बता रहा हूं, बाकी आप इलेक्ट्रॉन मत दिखाएं तो कोई चलेगा, चल जाएगा। अब इन चारों को लगा रहा हूं नाइट्रोजन पे, 1 2 3 4, इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो लोन पेयर बन के रहेगा, क्योंकि अनपेयर थोड़ी, पेयर्ड ऑलरेडी, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले से स्टेबल ऑर्बिटल है। समझ में आ गए ना? तो ये तो यूं का यूं है, 4 ऑर्बिटल बना लिए, लेकिन इस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं होगी। इन पे H जुड़ेगी, एक H अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गई, एक H अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गई, एक और H अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गई, ये लो जी बॉन्डिंग हो गई। तो ये लोन पेयर हो गई, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। अब इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर के बीच में लगेगा रिपल्शन, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, हालांकि इनके बीच में रिपल्शन लगेगा लेकिन कम, H के बीच इतना रिपल्शन नहीं होता। इसी तरह बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन लगेगा लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होगा, LP-BP ज्यादा इफेक्टिव होगा, LP-BP, LP-BP, और LP-BP से भी ज्यादा इफेक्टिव LP-LP रिपल्शन होता है, जो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया। अब इस रिपल्शन की वजह से ये प्रेशर बनेगा, ये H जो है उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और वो प्रेशर पड़ने की वजह से H एक दूसरे के करीब आएंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगी, और ये जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री के बजाय 107 डिग्री के आसपास आके रुक जाएगा। अब आप गौर से देखिए स्ट्रक्चर कैसी बनी, ये ऐसी बनी शेप। 3 बॉन्ड कहां लगे, 1 2 और 3, ये तीनों बॉन्ड ऐसे लग गए, 1 2 और ये 3, ये 3 बॉन्ड लग गए ऐसे। ठीक है, अरे ठीक है ना भाई साहब, तो भैया देखो, ठीक है, ऐसे 3 बॉन्ड लग गए। इन 3 बॉन्ड के बाद अब चौथा कहां लगा, चौथा जो ये जो ऑर्बिटल है ऊपर वाला, जो LP वाला लोन पेयर वाला है, वो ऊपर लग गया ऐसे। आप चाहो तो दिखा दो यहां ऐसे,
लेकिन इसकी वजह से इनमें इतना रिपल्शन हुआ कि ये स्ट्रक्चर्स, इसकी वजह से नीचे इतना रिपल्शन जनरेट हुआ। भाई मैंने कहा ना, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये एच 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 और ये लोन पेयर। इस लोन पेयर ने इसको 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 इतना दबाया कि ये एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। ऐसे करीब आ गए तो इनके बीच का जो एंगल है वो घट गया, कम हो गया, 109.5 डिग्री की जगह 107 डिग्री हो गया। और इसने इनको सिकोड़ दिया, मतलब श्रंक कर दिया, एक दूसरे के करीब ला दिया। समझ में आ गई? तो ये शेप सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल ना रह के पिरामिड जैसी हो गई। देखो ये नीचे पिरामिड बन गया, ये शेप है, शेप में 1 2 3 3 एच से मिलके ही शेप बनेगी। बॉन्ड पेयर ही शेप बनाते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्री देखी तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सब मिला के ज्योमेट्री देखी जाती है। ज्योमेट्री देखी तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल जैसा ही लग रहा था। समझ में आ गई? अब आइए आगे, चलें आगे। ये हो गई अमोनिया। अब मैं लेके चलता हूं आगे। अब किस किस बच्चे को समझ नहीं आया जरा एक बार हैंड रेज कर दीजिए, ये अपना डाउट हो तो पूछ लीजिए। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं खुद ही तब तक पीछे लगा रहता हूं टॉपिक के जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो मैं लगा रहता हूं। और जब मैं इसको समझा रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं इसको वापस समझा, फिर इसको वापस एक बार, इसको एक बार बोल, इसको एक बार बोल, ऐसे बार बार समझाता रहा। जबकि मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक में ज्योमेट्री से और शेप से कोई लेना देना नहीं है। ये जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग, वहां ये सब कुछ क्लियर होगा, आप घबराएंगे, दोबारा पढ़ाया जाएगा, आपको चिंता ना करें। अभी तो मैंने वैसे ही आपको वो चीजें बता दी जिनकी जरूरत ऑर्गेनिक में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा से बता दी क्योंकि थोड़ा थोड़ा कनेक्शन था तो मैंने थोड़ा थोड़ा बोल दिया। बाकी मेन जितनी भी जरूरत ऑर्गेनिक में थी, ऑर्गेनिक की सारी चीजें हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे जेईई की तैयारी हो, चाहे वो नीट की तैयारी हो, आप बिल्कुल बेसिक से इसको पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यानी कि पूरा हाइब्रिडेशन कंप्लीटली क्लियर हो गया। अब मैं लेकर चलता हूं अपने बच्चों का अगले एग्जाम्पल की तरफ, और वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्योंकि अभी तक हम sp3 के एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, हमें sp2 का भी पढ़ना है और sp का भी पढ़ना है मेरा बेटा। चलो आओ इधर। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिग्मा 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 पाई। समझ में आया मेरा भाई? एवरी कार्बन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस पे भी sp2, इस पे भी sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? 1s2 2s1 2p3। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैं एक्साइटेड स्टेट का। ये s और ये p, ऐसे तो बनाते हो ना आप, अरे ऐसे ही बनाते हो ना भाई। ये s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। अब मैं क्या करूंगा, इनकी शेप बना रहा हूं। इसका शेप गोल, इसका डंबल डंबल डंबल। ये हो गया 2s, ये 2px 2py 2pz। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो एक s और 2 p लेने, बता चुका हूं मैं पहले, वापस समझा। एक s और 2 p लेने, तो इसका क्या करोगे? ये अनहाइब्रिड रहेगा, मतलब इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बस इन तीनों की मिक्सिंग होगी। तो फिर ये तो sp2 हो गया, एक s और 2 p, इसीलिए इसको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जा रहा है। फिर 3 बनेंगे ऐसे, हाँ 3 बनेंगे, 1 2 3, और ये यूं ही रहेगा। अब इन तीनों का क्या करें? याद करो, सारी चीज पहले ही बता दी। ये तीनों मिलके इस तरह से सिमेट्रिक ट्राइगोन बनाए। बोलो भैया, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है,
ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग जाएगा। क्या है? कार्बन। एक ऐसो कार्बन है बे, ये ऐसो कार्बन है बेटा, देख ये रहा कार्बन, इस पे 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और एक ये रहा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, जो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। ओके ओके, अब क्या करें? ऐसे दो चाहिए, दो क्यों चाहिए बे? क्योंकि एक ये रहा और एक ये रहा, 2 कार्बन है मेरे पास sp2। ओके, तो ऐसे 2 लाऊं? हाँ बिल्कुल 2 लाओ, चलो जी 2 लेने चलते हैं। कैसे? ऐसे 2 लाओ, ले आएंगे, चिल्ला क्यों रहे हो? लो, 1 1 2 3, 1 2 3, एक इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इस पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। हाँ, ये क्या कर डाला? मार डाला, अरे मार डाला। भाई साहब, आप एक कार्बन ऐसा बना रहे थे, मुझे ऐसे 2 कार्बन चाहिए थे, ऐसे 2 कार्बन में ले आया, एक को यूं रखा, एक को यूं रखा, और इन दोनों का एक एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसकी ओवरलैपिंग करा दी, तो ये बन गया सिग्मा। इधर H जोड़ूंगा, इधर H जोड़ूंगा, अभी थोड़ी देर बाद जोड़ूंगा। पहले ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑर्बिटल फॉर्म में बनाते हैं। ये रहा C, इस पे एक ये लगा दिया, एक दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये लगा दिया, 2 तो लग गए, देखो तीसरा इधर लगा रहा हूं, ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा दिया। ऐसे मैंने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा डाले, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने ये एक, ये लो जी, ठीक है भाई साहब। अब ऐसा ही इधर भी लाऊंगा, एक और कार्बन लाऊंगा इधर, ये कार्बन आ गया वापस, इस पे भी 3 ऑर्बिटल लगाने, लेकिन एक को तो मैं इससे जोड़ दूंगा, ये तो सिग्मा बन गया, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गए। इस कार्बन पे भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3, और ये रहा मेरा बेटू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसका। आप चाहो तो अब एक बात, अब इसमें भी देख कंफ्यूज हो रहे हैं, सर एच क्यू बना लो, एच क्यू बना लो, ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, ऐसे मत बनाओ, तुम ऐसे बना लो, ऐसे, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बेटा बेटा, ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। ये ले, इसकी एक लोब ऊपर की तरफ, एक लोब नीचे की तरफ, एक पाली ऊपर एक पाली नीचे, ऐसे इस पे बना लो। ला 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 बेटा, और ये रही नीचे वाली पाली, डन। अभी आपने ऐसा बनाया है, अब क्या बाकी रह गया? इन दोनों ने मिलके जो ओवरलैपिंग की, इसका नाम है sp2, sp2 ओवरलैपिंग। बाबू ये 120 का एंगल, ये 120 का एंगल, ये 120 का एंगल, यानी 120 120 120 डिग्री के 3 एंगल हैं। टेट्राहेड्रल में 6 एंगल होते हैं 109.5 डिग्री के, और ट्राइगोनल प्लेनर में 3 एंगल होते हैं 120 डिग्री 120 डिग्री के बेटा। ठीक है भाई साहब, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी।
अब कर्णों का है, एच लगा, कर्णों का है, कहा है, एक एच इधर, एक एच इधर, एक इधर, एक एच कहां से लावे, एच मतलब गोला लेके, गोला, एक गोला यानी एक एच, एक गोला यानी एक एच, एक गोला यानी एक एच, एक गोला यानी एक एच। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये एस और sp2 के बीच में हो रही है। एच का तो एस है और एच और जो कार्बन है उसका sp2 ऑर्बिटल है, तो हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल है गोला, और जो कार्बन लिए थे आपने, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आपने लिया है, तब जाके ये s-sp2 ओवरलैपिंग हुई है। ओके, तो ये तो 4 हो गई, बिल्कुल 4 हो गई, s-sp2 ऑर्बिटल 4 बन गए। देखो 4 ओवरलैपिंग हुई है, s-sp2, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही बेटा। लेकिन एक चीज अभी समझ ना आ रही गुरुज हमारे, क्या क्या नहीं आ रही गुरुजी, समझ में ये नहीं आ रही कि ये जो आप बनवाए थे शुरू में वो तो ऐसी थी, तो ऐसी तो बनाई है, ऐसी तो बनाई है, लेकिन गुरुजी भी पाई बॉन्ड तो आया ही नहीं। देखो ये सिग्मा आपने बना डाला, 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 लेकिन पाई कहां है लाला? बात तो सही, पाई तो है ही नहीं। चल पाई बनाते। ये जो 2 p ऑर्बिटल वो मालूम है कैसे, ये 2 p ऑर्बिटल ऐसे हैं, अब ऐसे आ गए, ऐसे पैरेलल, बाबू दिख रहा है पैरेलल, अब ये पैरेलल आ गए, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं बिल्कुल मिड पॉइंट, इनके बीच में अब ज्यादा अब ये पास नहीं आ सकते, इतने रहेंगे। अब ये ऊपर वाली लोब घूम के ऊपर चली जाएगी, नीचे वाली लोब मुड़ के नीचे मिला लेगी, मतलब दोनों तरफ की लोब्स ऊपर नीचे वाली लोब एक दूसरे की तरफ सरकेगी, मतलब एक लोब एक कार्बन पर है, दूसरी लोब दूसरे कार्बन पर है। अब ये आगे सरक नहीं सकते, एक तो यहां फिक्स है, एक यहां फिक्स है, तो ये क्या करेगी, ये तो यहीं रहेंगे, ये लोब ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, ये ऐसे घूम जाएगी, मतलब ये खड़े थे पैरेलल, अब लेकिन भी ये ऐसे ऊपर की लोब ऊपर, नीचे की लोब नीचे, ओवरलैपिंग हो जाएगी। हालांकि ये ओवरलैपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए इससे जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। मैंने बता दिया शुरू में, जो क्लास मेरी शुरू से देख रहा है उसको पता है कैसे बनता है पाई बॉन्ड। चलो, तो ये और ये एक दूसरे के करीब आएंगे, हाँ एक दूसरे के करीब, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तब जाके एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, समझ जाना, ऐसे जोड़ देता हूं ना, समझ जाना। ये लो जी, ऊपर की लोब ऊपर मिल गई, नीचे की लोब नीचे मिल गई, क्योंकि ये तो 2 पाई, 2 नहीं बेटा, इसको एक पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये बन डाला डबल बॉन्ड, ये हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH2 की स्ट्रक्चर, ये C, ये C, ये HH HH, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड और ये बीच में पाई बॉन्ड बन गया। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। इस तरह से आपके सामने एक स्ट्रक्चर आई CH2 डबल बॉन्ड CH2 की। अगली स्ट्रक्चर अगली क्लास में।